नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ प्रेम किशोर। मैं इस वक्त हूँ खिजरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी ट्रैवल के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि अब तो सभी क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ हो रही है। इनके जो सरलता और वाकपटुता से आम जनता इनसे काफी प्रभावित है। आइए कुछ मुद्दों से इनसे बातचीत करते हैं और इनसे सीधे जानते हैं। राजेश जी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक्साइज ड्यूटी पे जो है पेट्रोल के दाम पे 3 रुपए और डीजल पे आपका 10 रुपए घटाया। देखिए ये जो भाजपा है वो चुनावी जीवी पार्टी है। आप पेट्रोलियम पदार्थ हमको मिल नहीं रहा है। बच्चे जो टाउन में पढ़ते हैं किसी प्रकार से अपना खाना वाना बनाते थे, गैस मिल जाता था। आज उनको गैस नहीं मिल रहा है। आज जो है होटल जितने हैं, छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे रूप में जो चाय समोसा नाश्ता इनका जो ये करने वाले लोग थे उनको नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े जो व्यवसायिक जो गैस है, कमर्शियल गैस जिसको बोला जाता है, वो नहीं मिल रहा है। और जब इधर नहीं मिल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिल रहा है, चूंकि बंगाल और असम में चुनाव है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं कि भाई एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर रहे हैं। पूरे देश के लिए को मतलब एकदम कटघरा में और सिर्फ चुनाव को लेकर के जो है कि चुनावी नफा नुकसान में ये लोग राज्य देश को चला रहे हैं। जिस दिन बंगाल चुनाव खत्म होगा फिर वही स्थिति है। खाड़ी देशों पे जब तक अभी युद्ध चल रहा है, इनके गलत नीतियों की वजह से, गलत विदेश नीतियों की वजह से आज हमको पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिल रहा। अच्छा। आप वही बगल में आप देख लीजिए, एशियाई कंट्री में जापान, चूंकि वो उनका ईरान के साथ में उनका संबंध को मजबूत रखा था, संबंध बिगाड़ा नहीं था। इंडिया क्या किया, सब एप्स्टीन फाइल का मामला है। एप्स्टीन फाइल के दबाव में आप देख लीजिएगा कि आप ईरान से दुश्मनी करा करके आप अमेरिका जहां पे इशारा कर रहा है आप वहां चले जा रहे हैं। 10 रुपया घटाना, परमानेंट घटाइए ना, परमानेंट घटाइए ना। चुनाव को लेकर के आप क्यों घटा रहे हैं? लेकिन देखिए हो क्या रहा है, जो इस देश में 20% लोग हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो मुद्दों को समझ रहे हैं। बाकी जो 80% है ना उनको ना देश की आर्थिक नीति की उनको समझ नहीं है, देश की विदेश नीति की उनको समझ नहीं है। जो 80% जो लोग है, जो हो सकता है कि मैट्रिक पढ़े हो या किसी प्रकार से ग्रेजुएट हो या गृहिणी हो, इंटरमीडिएट हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट, जो बाकी दुनियादारी से उनको मतलब नहीं रहता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों को भी सिर्फ उनको इंजीनियरिंग सेक्टर दिखता है, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को भी मेडिकल सेक्टर दिखता है। उसी प्रकार से व्यवसायिक जो है उसको सिर्फ व्यवसायिक मैनेजमेंट ही दिखता है। लेकिन बाकी जो समग्र जो देख रहा है, समझ रहा है, तो परिस्थितियों को उसी को दाल चीनी का भाव का पता रहेगा, देश के शासन का नीतियों का पता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी चाहे गलत नीति बना, सबको हिंदुइज्म के नाम से सबको समेट दीजिए, हिंदुइज्म के नाम से समेट दीजिए। आज के तारीख में और उनके वैसे ही सांसद वगैरह भी है, उनके वैसे ही प्रवक्ता और कुछ जो जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उनका तो आज चाल चरित्र ऐसे हो गया कि भाई आप तो लोग लकड़ी से खाना बनाने के फायदे गिनाना शुरू कर दिए। एक टाइम था कि आंख में धुआं को उसका नुकसान बता रहे थे, आज लकड़ी के फायदे गिनाना शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं तो लोगों को गुमराह कर। देखिए ये 10 रुपया का मामला नहीं है, सिर्फ आप चुनाव को लेकर के देश को नहीं चला सकते हैं।
आज लोगों के पास में रोजगार नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम करा देना है, डीजे का फैक्टर को ले लाए आप। डीजे का फैक्टर को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुआ आदेश है, कोई सरकार ने उसका डिसीजन नहीं लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका निर्णय लिया है कि 10 बजे के बाद में आप अब डीजे ने, अब पारंपरिक जो आपका व्यवस्था रहा था, जो कल डीजे नहीं था, अब हम त्योहार कैसे मनाते थे, मामला तो वही हो गया कि आप अगर डीजे नहीं बजाएंगे तो क्या आप में भक्ति नहीं आएगी क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन इसको राजनीतिकरण करा दिया। और ऐसे ऐसे अंधभक्त आज पड़े हुए हैं, आज उनका घर में चूल्हा नहीं जल रहा होगा, लेकिन भी जो है कि चूंकि देखिए हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है उन लोगों ने, और वो नकली हिंदू है उन लोग। उनको हिंदू धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, उनको वोट से मतलब है, तुष्टीकरण से मतलब है। तो आज के तारीख में वही हाल है कि जो वहाँ जो अब एक्साइज ड्यूटी जो घटाया है, आप कह रहे हैं ये चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला है। बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार में कहाँ चुनाव है? तो चुनावी जुमला रहा था। सेम चीज बंगाल और असम को देखते हुए ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। सिर्फ बंगाल और असम का चुनाव को देख करके। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि धर्म पे एक उन्होंने व्याख्यान किया है कि जो है जो एसटी समुदाय के लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी नहीं, एससी कम्युनिटी, एसटी का जिक्र नहीं है उसमें। तो जो है तो आरक्षण की श्रेणी में देखिए एससी कम्युनिटी के लिए किया है। देखिए यहाँ भी देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जो हमारा जो व्यवस्था है, किन कारणों से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, आपको इसको जानना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है हमारा जो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में आप उसको अपने बराबर बैठने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है खान पान का जो व्यवस्था है, आप उसमें उसको तुच्छ मान रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने बराबर, और जो है कि चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, बौद्ध कम्युनिटी हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म हो, इसमें इक्वालिटी है। इसमें कोई चर्च जा रहा है तो सारे लोग चर्च में बैठ रहा है, कौन किस जात से है उसका कोई मतलब नहीं, एक साथ में प्रेयर कर रहा है। मुस्लिम अगर यहाँ जा रहा है तो एक साथ में वो प्रेयर कर रहा है, मतलब नमाज पढ़ रहा है। बुद्धिस्ट अगर बन गया है तो एक साथ, वो जात उसका खत्म हो गया। नहीं, मुस्लिम में भी शिया सुन्नी उसमें भी है, नहीं, लेकिन नमाज में नहीं है। नमाज में नहीं है वो। वर्ण में आप बताए, वर्ण की व्यवस्था आप चर्चा की। जात में तो पूजा पाठ में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग आज भी नहीं घुस पा रहे हैं। ये तो छुपा हुआ नहीं है। लोग भले आप मीडिया में कह रहे होंगे, किताब में कह रहे होंगे कि इंसान बराबर है, लेकिन आज भी अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था है। हम तो शूद्र, हम मल मूत्र साफ करने वाले में से गिनती आ रहा है। तो वो क्योंकि पढ़ लिख लिया है तो मैं उस श्रेणी में क्यों रहूंगा? बौद्धिक रूप से मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई मुझे इक्वलिटी मिले। तो ये एक धर्म परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। दूसरा चीज है कि ट्राइबल में आपने कहा, तो ट्राइबल में ये चीज नहीं है। ट्राइबल में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का व्याख्यान मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। डिमांड लोगों का रहा था, इसीलिए मैं उस चीज को कह रहा हूँ। जैसे अभी जो है कि नवरात्रा हुआ, अभी नवरात्रा हुआ, तो नवरात्रा में क्या है कि भाई मद्य निषेध है, बलि नहीं चलेगा, मतलब शुद्ध शाकाहारी फलाहारी। लेकिन आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? सरूल आ गया। तो सरूल में क्या कर रहा है पाहन हमारा? वो मुर्गी का बलि दे रहा है, मछली का ये कर रहा है। तो जाहिर सी बात कटहल को बलि दे रहा है, मतलब कटहल भी है, बलि में कटहल भी आता है। तो आप जो है कि वो मुर्गी कर रहा है, मछली कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भिन्न हुआ वो। अगर वो नवरात्रा में जाएगा तो फिर अपना त्योहार को नहीं मना पाएगा। उसी टाइम में सेम चीज है, जब दुर्गा नवरात्रि होती है, तो चैती दुर्गा हो गया, जब वो होता है तो उस टाइम में क्या होता है,
उस टाइम में सोहराई का बड़ा त्योहार आता है हाँ। आदिवासियों के बीच में। तो सोहराई का त्योहार में क्या होता है कि सोहराई के त्योहार आपको समझना पड़ेगा व्यवस्था को, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि हिंदू विरोधी है बोल दीजिएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि इनकी व्यवस्था ही अलग है, क्योंकि इनका कोई मूर्त रूप ही नहीं है ईश्वर का, ये अलौकिक रूप को मानते हैं, प्राकृतिक को मानते हैं। तो मैं दो नवरात्रा, दोनों चैती नवरात्रा और दुर्गे उनका नवरात्रा का भी मैं बात किया। तो उसमें भी सोहराई हो रहा है और इसमें भी सरहुल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब लोग नवी दुर्गा करे या फिर अपने जो परंपरागत उनका जो ट्रेडिशनल चला हुआ है उसको करे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि नहीं, आदिवासी भिन्न है और वन व्यवस्था में भी आदिवासी अपने को शामिल नहीं करता। ठीक है, कालांतर में क्या है कि वो जगह जमीन लुटाते गया तो वो उसकी स्थिति बड़ा दयनीय हो गई। नहीं तो एक जमाने तो ये इसके पास तो जगह जमीन भी खूब रहा था, कोई माइनिंग के से डिस्प्लेस हुआ, विकास के नाम से डिस्प्लेस हुआ। तो ये चीज है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम पावर के आगे चाहे वो डीजे का मामला हो, एससी हाँ का एट्रोसिटी का मामला हो या अन्य मामला हो, लोग ठीक है अभी सिंगल बेंच ने किया है, लोग डबल बेंच जाएंगे, ट्रिपल बेंच जाएंगे और अपना दलील को रखेंगे, जिनको जो करना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कटाक्ष करना या टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि वो जरूरी है। अच्छा, झारखंड में आप लोग एक साथ हैं, जेएमएम साथ में सरकार चला रही है, लेकिन जब असम का बात आ रही है तो फिर वहां पे अलग अलग क्यों? देखिए एक चीज है, आप इसको ऐसे समझिए, हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 3 भाई हैं तो घर में तो तीनों हम एक साथ हैं, लेकिन ससुराल में तीनों हम एक साथ रहेंगे ये जरूरी नहीं है। अच्छा, आप एक चीज को समझिए, हम अपने घर में एक साथ हैं भाई। सही बात। तो असम ससुराल हो गया, असम दूसरा प्रदेश हो गया, तो ससुराले हो गया, दूसरा प्रदेश हो गया। कहने का मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो उनका क्या, वहाँ का क्या है, क्या व्यवस्था है, कौन भाई कहाँ सेट होगा, तो भाई के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये चुनाव लड़ रही आला कमान का मामला था। अच्छा, आला कमान क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए जो है उसमें आप कोई टिप्पणी नहीं करना। नहीं, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर था कि एक साथ अगर हम लड़ते तो बहुत अच्छा करते। क्या असम में भी आपको चुनाव कैंपेन के लिए दायित्व दिया गया है? नहीं, मुझे पश्चिम बंगाल में दिया गया है, उत्तर 24 परगना उत्तरी दिनाजपुर वगैरह। हाँ, वही सब। कब से वहाँ पे करेंगे प्रचार, और वहाँ के लोकल मुद्दे वगैरह क्या है कि क्या इस बार वहाँ जनता परिवर्तन चाह रही है? सबसे बड़ी है एक्चुअली बांग्ला मुझे आती नहीं है, लेकिन संगठन में जो हिंदी समझ पाएंगे उनके साथ बातचीत करने का मिलेगा। मैं संगठन को देख सकता हूँ, मैं वहाँ पे भाषण नहीं दे सकता। अच्छा, भाषण नहीं है, लेकिन इसीलिए नहीं दे सकता कि बांग्ला मुझे समझ ही में नहीं आता। कुछ जगह पे वहाँ पे हिंदी भी समझता है लोग। देखिए ट्राइबल बेल्ट बहुत कम है, ट्राइबल कम है, लेकिन मैं संगठन को देखते जाऊंगा। पार्टी ने जो जवाब दे दिया है, क्योंकि आप कद्दावर नेता है पॉलिटिकल, झारखंड में भी अच्छा आपका ये है। हमारा कहना सवाल यही है कि क्या बंगाल में परिवर्तन है या ममता दीदी फिर से? देखिए हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। वकील कभी बोलता है कि हम केस हारेंगे, कभी नहीं बोलता है। पत्रकार कभी बोलता है कि उसकी खबर झूठी है, कभी नहीं बोलता है। कोई भी राजनीतिक दल बोलेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं या हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी इसकी गारंटी है। बीजेपी नहीं आएगी ना, वहां पे जो है ममता आएगी नहीं, जो आएगी वो सेकेंडरी चीज है। हम बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस भी आएगी, कांग्रेस भी पूरे सीट पे लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है? सभी सीट पे लड़ेगी, सारे सीटों पे। कब से आप जा रहे हैं वहाँ? मैं नेक्स्ट मंथ चल जाऊंगा, अगले महीने से 1 या 2 तारीख को चल जाऊंगा। राहुल जी आ रहे हैं 31 तारीख को। अच्छा, मैं तो मैं अभी तक चल जाता। अच्छा, राहुल जी बंगाल उनका प्रोग्राम है किसको? नहीं, चाईबासा में। चाईबासा, तो वहाँ भी तो आपका नहीं, वहाँ जाऊंगा, वहाँ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और लास्ट वाला है कि संगठन के अंदर कुछ अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही है कांग्रेस में। जहाँ बर्तन होते हैं खनखनाहट होती है, कहाँ नहीं होती है।
बर्तन रहेगा, खनखनाहट होगी। एक घर में गोतनी है तो थोड़ी लड़ाई होगी, थोड़ी लड़ाई है, थोड़ी लड़ाई होगी, लेकिन इसका मतलब घर थोड़ी टूट रहा है। मतलब घर मजबूत है, खनखनाहट हर जगह है, घर मजबूत है पूरा। 100%। अच्छा, 100% घर मजबूत है। ये थोड़ा मोड़ा वो चलता रहता है। एक बात और तेजी से झारखंड की फिजाओं में चर्चा है कि हेमंत सोरेन जो है टर्न अप कर रहे हैं बीजेपी के। भाजपा क्या करेगी? भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, तो कम से कम यही बोल करके अधिकारी को डराते रहता है कि भैया मेरी सरकार बनेगी तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अपनी बात मनवाने के लोग करता है। भाजपा का वो सगुफा है। भाजपा एक रणनीति के तहत इस बात को बोलती है और कुछ मीडिया उसको साथ देते हैं। ठीक, धन्यवाद आपसे बात। ये थे राजेश जी और इन्होंने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।